नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हैं। मेरे साथ तीन अहम तरीन गेस्ट हैं। पहले तारुफ़ करा देता हूँ, फिर एक छोटी सी वीडियो, बहुत लंबी है लेकिन छोटी सी ली है हमने, वो दिखाता हूँ आपको। सलमान मुजाहिद साहब, रहनुमा MQM पाकिस्तान, आपका शुक्रिया सर। कादर खान मंदोखेल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी शुक्रिया सर। शब्बीर कायम खानी, रहनुमा पाकिस्तान सरजमीन और कैंडिडेट भी हैं 240 के। आप 240 पे ये आपका प्रोग्राम है। 240 के बारे में थोड़ी सी राय हम दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी राय। किसी जमात को वोट नहीं दूंगा मैं। हमारे मसले मसाइल सुनने के लिए, हल करने के लिए कोई आता ही नहीं है। वोट लेने के लिए सब नजर आ रहे होते हैं। वोट तो MQM पाकिस्तान का भाई, हमने तो अपनी पैदाइश से जब होश संभाला तो MQM पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं, MQM को वोट दे रहे हैं। MQM ही वाहिद जमात है कराची के अंदर जो तरक्याती काम कराती है, आवाम के साथ खड़ी होती है, आवाम के दुख दर्द में होती है। अब वोट किसको दे? इमरान खान तो खड़े ही नहीं है, जैसे उन्हीं की कोशिश कर रहे देने के लिए, बाकी तो किसको देंगे? कमाल मुस्तफ़ा ने ज़्यादा काम किए, इन्हीं को दे देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। MQM पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह ताला यही जीतेंगे। किसी को नहीं, बस भाई किसी को नहीं देना, सब घर पे रहो, वो सही पड़ेगा। मेरा वोट तो भाई मुस्तफ़ा कमाल भाई के लिए। और जमातें वोट के टाइम पे तो सब आ जाते हैं, पर जो है काम करने के लिए कोई भी नहीं आता। वोट पहले पतंग को ही दिया हमने उसको जिताया है। इस इलाके का वोट गया है पतंग को, पर कोई काम नहीं हुआ है हमारा इस इलाके का। वोट वो फाड़ के फेंक दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। तो MQM को देते हैं और MQM को ही देंगे। बातें तो सब करते हैं, आते हैं, चूरन बेच के चले जाते हैं, मगर MQM वो वाहिद जमात है जो अपनों के काम आती है। अब वोट देंगे सिर्फ इमरान खान को बस। दोनों लीडर तो चोर हैं। ये पतंग वाले भी, हमारी जो है पतंग हर वक्त कटी जाती है। मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा कि अरसा दराज से इलाके के काम नहीं। अभी भी चले जाए मेरे दरवाजे के आगे, आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा गटर का। जिन हालात के अंदर से हम मौजूदा टाइम से गुजर रहे हैं, उसके अंदर एक ही ऑप्शन नजर आता है, वो है PSP। चोरों के साथ मिली है ना MQM, ये बच्चे कुछ वोट भी इनके जाते रहेंगे। इनको चाहिए कि ये गवर्नमेंट से हट जाए। देना नहीं, किसी को क्या कर देते, नहीं देना, किसी को नहीं देना। हम तीर को देंगे वोट, पीपल पार्टी को वोट देंगे। सबको हमने आजमा लिया, मुत्तहिदा को भी आजमा लिया। वोट तो इंशाल्लाह ताला PSP को ही देना है, क्योंकि हमारी तो अब जितनी भी उम्मीदें हैं वो सारी मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ है। यार ईमानदारी वाली बात, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। सबको देख लिया, अब कौन रह गया? पार्टी को वोट नहीं देंगे, अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियां ऐसी है, एक जैसी है। हमने ऐद कर लिया कि हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले दे के हमने सबको आजमा लिया। अब लिहाजा ये झूठ की हुकूमत है, सब झूठे हैं, वादा करते हैं फिर नजर नहीं आते। वोट नहीं देंगे बल्कि हम मार के भगाएंगे उनको। अच्छा, ये मार के मंगाने वाली बात बड़ी ख़तरनाक हो गई, लेकिन जो सूरत हाल है, ये 2-2.5 मिनट का क्लिप है नाज़रीन, लेकिन इसको अगर मैं 15-20 मिनट के लिए ओपन करता तो इसमें जो थोड़ा बहुत मैंने इसकी स्टडी की, उसमें ज़्यादातर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम वोट नहीं देंगे, या फिर वो कहते हैं कि हम वोट उसको देंगे जो काम करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पहले आ जाते हैं ज़रा MQM के पास। वो कहते हैं कि जी वोट उसको देंगे जो काम करेगा, और या कि अब हम वोट किसी को नहीं देंगे क्योंकि हमारे काम नहीं हुए। क्या कहेंगे सर? 240 पे तो लोग ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी यही कह रही है। क्या काम हम नहीं किया आपने? इकबाल साहब मरहूम ने वहाँ कोई काम नहीं किया, MQM ने नहीं किया। बहुत शुक्रिया, हालांकि हुकूमत का हिस्सा थे आप। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, अभी जो आपने पैकेज चलाया है वो एक अवामी जज्बात हैं और लाजमी बात है अवाम पर। शुक्र है आप ये नहीं कहा कि पूरा प्लांटेड चला दिया है। अवामी बैलेंस है और अवाम की इस जज्बात को बिंगे पब्लिक नुमाइंदे हम रोज़ाना फेस करते हैं अपने अपने इलाकों में, और अवाम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी है, लोड शेडिंग है, पानी नहीं है। तो लाजमी बात है अवाम के जज्बात का एहतराम तो हम सब ने करना है और इक़दाम भी करने उसको हल करने के लिए। ये तो एक ज़मीनी इलेक्शन है, कल होगा गुजर जाएगा। आइंदा के लिए प्लानिंग क्या करनी है आपको कि अवाम के मसाइल हल? काम क्यों नहीं किया यार? लेकिन डॉक्टर साहब 100% तो कोई भी नहीं कर सकता ना। 10% गिनवा दें यार। 240 में क्या किया अभी आपने पैकेज में देखा कि
लोग तो देखें, लोग तो अटैच है, मरते अभी भी कुछ इमरान खान के साथ ओपिनियन डिवाइडेड है, ओपिनियन डिवाइडेड है। कोई एमक्यूएम पाकिस्तान का कह रहा है, कोई पीएसपी का, उनको तो एक्सपेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि वो तो कह रहा है कि पीएसपी आएगी तो कुछ होगा। इनका एक हल्का है वहां पे जो आ गया माशाल्लाह, लेकिन आप तो जीते हुए हैं सर वहां से। बिल्कुल काम हुए, 61,000 वोट है सर आपका। सर काम हुए हैं, काम जारी व सारी भी हैं, और जो तरक्याती स्कीमें मिली थी पीडब्ल्यूडी के जरिए वो भी जारी व सारी हैं। एमपीएस भी वहाँ पे हमारे फ़ाल हैं, हमारे यूसी चेयरमैन थे वहाँ पे, काउंसिलर थे, वो भी फ़ाल थे। काम तो हुआ, जो भी हुआ, जितना बजट मिला, जितना इख्तियार मिला उसमें हुआ, लेकिन 100% तो कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। फिर 100% पे जा रहे हैं, मैं तो यहाँ पे 20 मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जब हमें सही मानों में मौका मिला हमने काम किया, डिलीवर किया, लेकिन मजबूरियां हैं आपके पास है। 240 पे आपको अभी उम्मीद है, देखिए 61,000 का वोट आपका है इस दफा पीटीआई। बात ये है कि ये जो लांडी कोरंगी का एरिया है ये शुरू से एक एमक्यूएम का गढ़ है, बल्कि एमक्यूएम की बुनियाद अगर मैं कहूँ यहाँ से पड़ी तो गलत ना होगा। लालू खेत था और ये वो इलाके थे लांडी कोरंगी। तो इवन के जब वर्स्ट तरीन हालात थे, जब ये नो गो एरियाज हुआ करते थे हकीकी ये दौर में, उस वक्त एमक्यूएम का नाम कैंडिडेट जा सकता था, लेकिन वहाँ की माएँ बहनें बुजुर्ग निकल के। लेकिन वहाँ दो आदमी बड़े मशहूर हुए, एक आफाक अहमद और एक आमिर खान। आमिर खान तो आपके साथ आ गए। बिल्कुल, मैं शख्सियात पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आवाम का बता रहा हूँ। रुझान ये था 2002 का भी जो हमने इलेक्शन देखा था, लोग गए, औरतें गए और वोट पतंग को डाल के आ गए। पतंग का उम्मीदवार बगैर किसी कैंपेन के वहाँ पे जीता 2002 में, और उसके बाद वहाँ के इलाके के अवाम पे जुल्म भी हुआ। उसके बाद कंटिन्यू इलेक्शन उठा लें, एमक्यूएम का ही एमएनए बनता है, लांडी कोरंगी जीत रहा है। और ये भी आप, मैं आगे चल के बात करूंगा, ये भी आप समझते हैं कि आप जीतेंगे इंशाअल्लाह। ये अभी आगे एक और 2-3 चीजें सर, ये हल्का तो आपका नहीं है लेकिन हुकूमत आपकी है, और ज़िमनी इलेक्शन ज़्यादातर देखते हैं हमें कि हुकूमत जीत जाती है। आपका भी हल्के में बड़ी चेगोमोइयाँ हुई थी माशाल्लाह। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी 1988 का इलेक्शन 84 के बाद आप जीते हैं वो, उसमें से हल्का एक 184 में 33 साल बाद ये समथिंग कुछ ऐसे। तो ये जो 240 है इसमें हुकूमत अब आपकी है, कुछ चांस है सर कोई? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा कराची की आवाम बड़ी बाशऊर है, मीडिया है, आजकल ये सेलफोन जो स्मार्टफोन है ये भी एक टेलीविज़न आपके हाथ में सब कुछ दिखाती है। अब एमक्यूएम के दोस्त बैठे हुए हैं, ये गालबन अगर मैं गलत न हो तो 1947 ही जीते हुए आ रहे हैं, यानी जो एमक्यूएम जब से आई वजूद में आई है, 70 में आई है सर। मैं तो 47 से गिन रहा हूँ उसको, ठीक है। आप मुझे बता दो वहाँ पे उन्होंने कोई काम किया हो तो मुझे बता दें। नंबर एक बात, सीधे साधे कैलकुलेशन है, बगैर किसी इख्तिलाफ के। इकबाल उमद अली खान साहब बहुत अच्छे हमारे वो थे, क्रिकेट के हवाले से उनका बड़ा, क्रिकेट के हवाले से, और असम्बली में भी बड़े एक, अगर एमक्यूएम में कोई नफीस नाम का आदमी है तो यही है, बाकी तो मुश्किल है। ये आदमी बड़ा एक प्यारा सा आदमी था। अब ये तो एमक्यूएम का हाल है आपके सामने। अब कराची की आवाम ने फैसला करना है, और फिर आपने मिसाल दी है मेरा हल्के का, 33 साल बाद यहाँ पे बड़े नामवर किस्म के जो इनके भाई लोग रहते थे, ठीक है, जो कि काबू किया हुआ था गन पॉइंट पे। हाँ, आप देखा पीपल्स पार्टी को वोट दी, क्योंकि आवाम को पता चल गया कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून भी जीती है, यहाँ से पीपल्स पार्टी अपना एमक्यूएम मुसलसल जीत रही थी, मगर काम नहीं करा सकते थे। अब आइए पीएसबी की तरफ, कायम खानी साहब खुद बड़े अच्छे आदमी हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ये जीत गए तो क्या करेंगे? न तो सूबाई हुकूमत में, न वफाकी हुकूमत में। ये सिवाय गाली, सुबह 4 गालियाँ सुबह सूबाई हुकूमत को और 8 गालियाँ रात को वफाकी हुकूमत को, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। क्यों सर? तो लिहाजा एक आदमी भी बहुत है सर, कुछ नहीं, एक आदमी गालियाँ देंगे ना, मैं कर रहा हूँ 4 और 8 12 गालियाँ, पूछेंगे 12 गालियाँ लोगों को हुकूमत को देंगे सूबाई रोकी के। लेकिन क्यों देंगे? अच्छे चले, इस वजह से क्यों देंगे? इस वजह से देंगे, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है। नहीं, देखिए गाली तो आपको दे रहे हैं ना, गाली तो मेरे, तो अगर वो बुरा भला आपको कह रहे हैं, गाली तो सवाल तो आपसे उठा रहे हैं ना। हुकूमत आपके पास है, सिंध हुकूमत आपके पास है, इसीलिए बल्दियात पूरा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब हुकूमत हमारे पास है, सिंध हमारे पास है, तो वोट भी हमें दे ताकि हम डिलीवर कर दें। और फिर मैं कोरंगी के लोगों से, लांडी कोरंगी के NA 240 के लोगों से सवाल करना चाहूँ, आइए सुबह, अभी बहुत दूर है वोट, जाइए बल्दिया टाउन में देख लें कितने तरक्याती स्कीमें मैंने मंजूर कराए,
कितने पानी लोड शेडिंग का मैं के इलेक्ट्रिक के वजीर कौमी असम्बली के हमारे इत्यादि है उसका मैंने क्या हल किया वो सबने सुना। गैस का मैंने 1 हफ्ते के अंदर सेट करा है। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, टेलीफोन लाइन ऑन कर दिया बल्दिया से, अगर मैं झूठ बोलूं 1 हफ्ते के अंदर मिनिस्टर ने टाइम दिया था और गैस सही कर दिया है। बिजली की लोड शेडिंग का कल के इलेक्ट्रिक के सरबराह सब के साथ हमने मीटिंग की है। तरक्याती स्कीम मैं कहता हूं लाता है और 128 अरब रुपए का अगले महीने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इफ्तिताह करेंगे। K4 मंसूरी के 2 पाइपलाइन 7 फुट के 2 पाइप आ रहे हैं कराची के लिए। 128 अरब का जो तुर्की और ईरान से पाइप मंगाए जाएंगे और अगले साल 2023 की जुलाई में कंप्लीशन होगा एक प्रोजेक्ट कराची की आवाम के लिए, जो कि हमेशा के लिए पानी का मामला खत्म हो जाएगा। और एक और जो हब डैम से मेरे एरिया में वहां तक आएगा, लियारी तक आएगा, 10 से 12 अरब रुपए का पानी का हब डैम से आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, पानी का कराची का बुनियादी मसला तो पानी का है, ठीक है, और बिजली का आपके सामने है। अब ऐसी सूरत हाल में एमक्यूएम की माजी तो सबने देख ली है, क्या काम किए 1947 से, चलो 1985 कह देता हूं। और हमारे दोस्त पीएसबी वाले जीत के क्या करेंगे, बजाय वो कल हमें गालियां दे लेते हैं सर। वो और मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा, मैं केस करूंगा मेरे इलेक्शन में और मैं उनसे काम कराऊंगा। भाई जब आप केस करेंगे, एक पेशी लगेगी, 12 पेशियां लगेंगी, महीने के साल पूरा हो जाएगा, इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, तो लिहाजा आवाम अपना टाइम जाया करें। लेकिन ये भी तो देखें कि पाकिस्तान कराची के अंदर अगर काम हुआ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में काम हुआ है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। उसके बाद अगर मुशर्रफ साहब के दौर में काम हुआ तो अकेले मुस्तफा कमाल ने खड़े होकर किया है। किसने बोला आपको आप क्रेडिट दे रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब? वो एमक्यूएम ने किया, वो तो एमक्यूएम का नुमाइंदा था। हाँ नहीं है। अच्छा, अगर एमक्यूएम का नुमाइंदा है तो बाद में अच्छा एक मिनट मुस्तफा, मैं आपसे एक सवाल करूं, मुझे इजाजत दे। मुस्तफा कमाल के हटने के बाद एमक्यूएम तो थी ना, ठीक है, फिर काम क्यों नहीं हुआ? नहीं किया ना, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका मतलब है, अच्छा मैं मिसाल, इसका मतलब है शख्सियत भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट गिनवाया 1 साल के अंदर। अरे सर आप 33, मैं एक सवाल करूं, 33 साल पे वहां पे खड़े हुए थे अमीर हैदर काज़मी साहब, काम नहीं हुआ था? नहीं हुआ। आपने किया? मैंने किया। पीपल्स पार्टी। अब अगला सुन ले, ठीक है, सुन ले, अब आगे जाऊं। अच्छा सुन, नहीं 1 मिनट जोड़। अभी जो मैंने आपको काम गिनवाया या मजीद हमारे पाइपलाइन में, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं सर, गुजारिश तो पूरा आपने तबाही कर दी सर। बुजुर्ग ये काम पीपल्स पार्टी ने कहा, कादर खान मंदोखेल नहीं कराया ना। तो इस तरह मुस्तफा कमाल साहब, मैं अच्छा फिर अगला सवाल मेरे बात। अच्छा अगला सवाल, अगर मुस्तफा कमाल साहब ने इतने अच्छे काम किए तो बल्दिया की आवाम ने इसको क्यों शिकस्त दी? उसको वोट वो आवाम भी तो सर आप ही कह रहे थे अभी के 1947 से इनकी तरफ ही गई भी है सर। क्या हालात हैं? 240 के कैंडिडेट भी हैं, आप क्या उम्मीद है, क्या हालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हालात जो वो तो कल इस वक्त पता चल जाएंगे क्या हालात हैं, लेकिन हल्के की आवाम जो है उनका मूड चेंज है, वो तब्दीली चाहते हैं, हकीकी तब्दीली चाहते हैं। कि जो कुछ अरसे पहले तब्दीली वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये हकीकी तब्दीली चाहते हैं, इसलिए कि लांडी और कोरंगी की आवाम बहुत परेशान है। आवाम तो पूरी कराची की ही परेशान है, क्योंकि कराची में डिलीवर किया ही नहीं। ये दोनों दोस्त बैठे हैं, एक का ताल्लुक एमक्यूएम से और एक का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बातें करना तो हमें भी बहुत खूबसूरत आती हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को क्या क्रेडिट जाता है और मुस्तफ़ा कमाल ने कोई डिलीवर नहीं किया। नहीं, मुस्तफ़ा कमाल ने डिलीवर किया। अच्छा, इस बात में कोई दो राय नहीं कि उस वक्त एमक्यूएम के वो मेयर थे, नाजिम थे, तो एमक्यूएम के नाजिम तो उस वक्त हैदराबाद के भी थे, तो हैदराबाद को तो उन्होंने खंडर बना दिया। अच्छा, उसके बाद एमक्यूएम के नाजिम अभी इससे पहले भी मेयर थे हैदराबाद के, कराची के, तो उन्होंने क्या किया, कराची और हैदराबाद दोनों मेयरों ने। तो बात ये कि उस शख्स का खुद का एक विजन था, अल्लाह ताला ने उसे सलाहियतें दी हैं, वो बरोकार लाते हुए उन्होंने काम किया, डिलीवर किया अपनी रातों को जाग कर। कौन सा ऐसा मेयर है मुझे बता दें, एमक्यूएम के भी मेयर बता दे रहे हैं कि जो ये मैं नहीं कह रहा, अपने मुँह मिठू वाली बात नहीं है। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है सिटिंग इफ्तिखार हसन चौधरी साहब, उन्होंने कहा था कि अगर आपको काम देखना तो उस नौजवान के कराची में एक मिसाल। और 2013 में एमक्यूएम जब इलेक्शन में गई है, हालांकि 8 लाख वोट फिर भी एमक्यूएम अगेंस्ट पड़ा है, पीटीआई को वोट पड़ा है, तो एमक्यूएम का खुद का तो चेहरा ठीक नहीं था, तो मुस्तफ़ा कमाल का चेहरा दिखाकर अवाम में गए हैं। तो नो डाउट एक इंसान ने, अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी है, वो काम कर रहे हैं, उन्होंने डिलीवर किया है। 240 के लोग आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो अभी आप दे रहे हैं उसको वो मानने के लिए तैयार हैं? मतलब मैं समझते हैं डॉक्टर साहब, मैं यही कह रहा हूं कि आप जाके खुद ये जो आपने अपने सर्वे दिखाया, खैर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, लेकिन मैं ईमानुल्लाह आपको बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं ईमानुल्लाह बात बता रहा हूँ कि हमने इतनी ज़रूर लोगों की ये चेंज हुआ है
वरना पहले आज से 2 साल 4 साल पहले लोगों का थोड़ा सा ज़ाहिर मिजाज में सख्ती थी हमारे लिए, वो शायद समझते थे गद्दार हैं और इन्होंने लास्ट टाइम कितने वोट पड़े थे आपके कैंडिडेट को वहाँ 6,661 वोट बहुत ही कम पड़े थे। 61,000 है, 30,000 है, 29,000 है। वो उस वक्त की बात है ना, 2018 की, अब 2022। अच्छा, वही कह रहे हैं आप अगर जीत भी गए तो क्या कर लेंगे हम? हाँ, एक दफा असेंबली में पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा हम क्या करेंगे। असल डॉक्टर साहब बात ये है ना कि इन्होंने क्या कर दिया, ये 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री आप उठा के देखें, हमें तो अभी 6 साल हुए ना पार्टी को बने हुए, हम गए नहीं। देखो 5 इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया, हार गए, कोई बात नहीं, हमने कोई पार्टी बंद थोड़ी कर दी। लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये हार गए 2018 के बाद, शायद बोरिया बिस्तर लपेटेंगे और ये लोग चले जाएंगे। कहा भी गया, ठीक, कहा गया ना, लेकिन हमने प्रूफ किया, हमने कोई यू टर्न नहीं लिया। हम 2018 का इलेक्शन हार गए, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए थे 243 के, वहां हार गए, उसके बाद फिर बलूचिस्तान जीत गए यार, 5 सीट ले लिया आपने बल्दियात में, हमने 5। मैं तो सुन के बड़ा हैरान हुआ, पीएमएलएन 20 सीट, 120 पीपल्स पार्टी, 71 जो है वो पीटीआई, चले 5 पीएसपी ले गई। डॉक्टर साहब इससे पहले भी शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, ये 5 सीटें हमने जीती हैं। सरदार यार अच्छा, आप बलूचिस्तान में तो नहीं जीते सर? आप मैं बता रहा हूँ, आप ये बता रहा हूँ, आप देख लें कि फर्क नहीं किया सर। डॉक्टर साहब फर्क देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में आज से 4-5 माह पहले इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इलेक्शन, शायद आपके नॉलेज में नहीं, 2 सीटें हमने वहां से जीती थी। अच्छा, बिल्कुल, गुलाम इस्सा खान एपीके में 2 सीटें जीती हैं हमने, ये बल्दियात की। यस, ओहो, तो फिर एक हमने जीती थी कर्क से, और एक हमने जीती थी लकी मरवत, जो इरफानुल्लाह मरवत साहब का अपना गाँव है। मैं कोट कर रहा हूँ ना आपको, ऑन एयर में आपको कोट कर रहा हूँ। गुलाम इस्सा खान साबिक जो प्रेसिडेंट थे, उनके गाँव से लकी मरवत से हजरत बीबी, मैं नाम भी बता रहा हूँ, 1400 वोट लेकर वो हमारी डॉल्फिन के निशान पे कामयाब हुई थी, हमारे खातून, हमारी बहन। एक हमारे कर्क से कामयाब हुए थे, और 5 सीटें हमें बलूचिस्तान से हमने जीती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। अच्छा, आप, मैं पूछूंगा, मजमा आप बड़ा माशाल्लाह खवातीन का वो आपने प्लेटफॉर्म भर दिया, जो कि इमरान खान साहब, तमाम मर्द बच्चे बूढ़े सब, आपने खवातीन से जिना भर दिया, लेकिन उसको वोट तक लाने में प्रॉब्लम्स हो रही है। नहीं हो रही ना प्रॉब्लम, देखते ना ग्रेजुअली। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो खुद ये बात इकरार कर रहा हूँ, हम 2018 का इलेक्शन हार गए, फिर बाई इलेक्शन हार गए, कैंटोनमेंट का इलेक्शन हार गए। मुस्तफा साहब का हम सोच रहे थे कि शायद वो आप मुस्तफा कमाल। अच्छा, अब ये सुने आप, इसमें बतदरीज आप ये बेहतरी आप देखें, वो इन 249 जहाँ से हमें वोट मिले थे 1600, और जहाँ पे जीती थी पीटीआई जीतकर इस मुल्क के वो आबी वसाइल के वजीर बने थे, फैसल वाडा साहब। उसके बाद में वहाँ एमक्यूएम भी मौजूद थी, एमक्यूएम और ये इत्तेहादी भी थे, फेडरल गवर्नमेंट में एमक्यूएम के 2 वज़रा मौजूद थे। पाक साथ पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह, चलो हम हार गए, मान लेते हैं ये जीत गए, लेकिन जो जीते हुए थे पहले नंबर पे थे, उनको हमने हरा के 5वें नंबर पे ले जाके फेंका, और जो बात करते थे अपना वोट अपनों के लिए दिए जलाए रखना, वो 6ठे नंबर पे चले गए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह 4थे नंबर पे आ गए। लेकिन 4थे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, 4थे नंबर पे और तीसरे नंबर पे फर्क कितना सर? 400 वोटों का फर्क है। तो बतदरीज बेहतरी आई नहीं है ना अभी। तो आप उम्मीद रखते हैं, मैं जीतेंगे, आपको लोग सुन रहे हैं, क्योंकि कल इलेक्शन है, आप कैंडिडेट भी हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूं कि देखो हमारा ईमान और यकीन है। मुस्तफा कमाल ये बात कहते हैं, बबांगे देल कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह ने चाहा, जिस मेरे रब ने चाहा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर ना कोई पत्ता गिरता ना हिलता है। ठीक है ना, बहुत से लोग कहते हैं यार वो लेकर आए थे वो जिता देंगे, भाई कौन होते हैं जिताने वाले? लेकिन होता है ना, पाकिस्तान में 14 सीटें पीटीआई को मिल गई, वो तो जितवाई इंशाल्लाह ताला, जिस दिन मौला चाहेगा ना, रब चाहेगा, जिस दिन मौला चाहेगा, यकीनन कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी और बात करूंगा, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक है, पहले ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब, एक तो शबीर कायम खानी साहब ने कहा कि जी वो इम्प्रूव कर रहे हैं और आपके वोट को तोड़ रहे हैं। मैं एक और चीज़ देख रहा था, सैयद आसिफ हसनैन 2013 में 1,36,000 वोट लेके जीते थे, और 2018 में आपके वोट तकरीबन आधे से ज़्यादा कम हो गए, 61,000, हालांकि कुल रजिस्टर वोट 5,29,000 थे। जल्दी से आपकी इस बात का जवाब दूं डॉक्टर साहब कि उस वक्त 2013 में ये हल्का बहुत बड़ा था, और 2018 में डिलिमिटेशन हुआ इसमें, और हल्का छोटा हो गया, इसकी वजह से ये रेशो में इतना डिफरेंस आया। बाकी ये है कि अगर हम इस स्टेज पे बैठ के, नेशनल टीवी पे बैठ के
और इतना पॉलिटिकल मैच्योर होके भी अगर हम शख्सियात को डिस्कस करें और पॉलिसीज़ पर डिस्कस ना करें पार्टी, तो मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। दूसरा ये कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा फिर भी बहुत कम निकले। बहरहाल हमारी सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, अपना अपना जोर लगाएं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएसपी हो, जमात इस्लामी हो, टीएलपी हो, पीटीआई हो, अपना अपना जोर लगाएं। आवाम को कन्विंस करें, अगर आवाम आपको वोट दे दे आप जीत जाएं। आवाम जिसको आवाम एमकेएम को वोट दे दे आवाम जीत जाए। यार मंदोखेल सीरियस नहीं है क्योंकि वो व्हाट्सएप देख रहे हैं, कोई व्हाट्सएप तो नहीं देख रहे हैं इतनी तेजी से लाइव प्रोग्राम। अच्छा, फिर हम हलकों की सियासत पे क्यों आ रहे हैं? अगर हम एक नेशनल पार्टी का दावा करते हैं तो हमें कौमी सियासत की बात करनी चाहिए। कौमी मामलात में क्या हो रहा है, मुल्क की उफक पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, नेशनली क्या हो रहा है। आप तो हार रहे हैं हर जगह से, ना बलूचिस्तान में है, सब बलूचिस्तान में, ना केपीके में है, अपना पंजाब में है, सिर्फ आप सिंध में भी कराची में रह गए। कंप्लीट तो करने देना। अच्छा, आप मेरे भाइयों को मौका दे रहे हैं, उसके बाद आप भी बार बार एमक्यूएम पे कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कट नहीं लगा रहा। देखिए देखिए बलूचिस्तान में एमक्यूएम ने नहीं लड़ा, केपीके में एमक्यूएम क्यों नहीं लड़ा? आप कौमी पंजाब में हमने नहीं लड़ा। हम तो कल की पार्टी अभी हमने कराची, हैदराबाद, सिंध पे फोकस किया हुआ है। हमने हमारे स्ट्रक्चर मौजूद है वहाँ पर, हमारी रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी। और ये मानेंगे क्या? हमने गिलगित में लड़ा, गिलगित में हमने लड़ा, वहाँ पे स्कर्दो में लड़ा, हमने कश्मीर में लड़ा, हमने ऐसा नहीं है नहीं लड़ा। वहाँ भी इनसे ज्यादा वोट लिए हमने, वहाँ भी इनसे ज्यादा वोट लिए। अच्छा, कसम से आप उठा के देखें, गिलगित में भी एमक्यूएम से ज्यादा वोट लिए पीएसपी। गिलगित से तो एमएनए बना था इनका। थोड़ा सा मैं काउंटर में, आप गूगल करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। मैं किसी काउंटर में नहीं जाना चाहता, मैं किसी शख्सियत पे बात नहीं करना चाहता, मैं पॉलिसी पे बात करना चाहता। अच्छा, पॉलिसी क्यों है आप? चले हम आपके पॉलिसी देखें, क्योंकि आपने तो कुछ डिलीवर नहीं किया ना, सबसे ज्यादा आपकी बात है ना। आप ये आवाम से पूछे ना, डॉक्टर साहब भेजिए मेरे साथ अपना आवाम तो मोहब्बत करती है आपसे, करती है ना, दैट्स इट। ये आपने पैकेज बस काफी है, काफी, यही मोहब्बत है। और ये मोहब्बत कल आपको नजर आ जाएगी। हमें किसी सेटिंग की जरूरत नहीं है, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हमें किसी ना टोपी की जरूरत है, ना हमें किसी छड़ी की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आवाम के वोट की जरूरत है, आवाम का वोट कल मिलेगा। और ये सिर्फ ज़मीनी इलेक्शन की बात नहीं है। अभी आगे आमिर लियाकत भाई जो इंतकाल करेंगे, अल्लाह मगफरत करे, उनकी सीट पर ज़मीनी इलेक्शन आ रहा है। पहले भी यहाँ पे ताले आजमाओं ने जोर मारा है, एमक्यूएम पे 3 ऑपरेशन मुसल्लत किए गए, फिर भी एमक्यूएम निकल के। और देखिए एक जनरल फिनोमिना है डॉक्टर साहब कि आप जितना दबाएंगे उतना उभरेंगे, और एमक्यूएम उभरी है इंशाअल्लाह ताला, और आइंदा भी उभरेगी। वक्ती तौर पे दबा दिया जाता है। 2018 में हमारी सीटें थी 14 सीटें इलेक्शन का क्या ले ली गई, हमसे दे दी गई। इंशाअल्लाह ताला पूरी हासिल करेंगे, जो हमारा मैंडेट है, हमारी आवाम ने 14 सीटें वापस पूरी लेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। ये मेरे भाई ने जिस तरह से मेरे भाई को जिस तरह से 249 दी गई ना, इनको दी गई है एक्सरी में सजा। यार ये तो मैं समझ रहा था कि ये मैं नहीं आना चाह रहा। देखें, कादिर खान भाई मेरा वकील भाई है, मैं उसका एहतराम में नहीं आना चाह रहा था। डीआरओ को और आरओ को कहां से कहा गया, किसने कहा गया, बहरहाल ये लोकल सियासत हो जाएगी, लेकिन दी गई है। हमें नेशनली सियासत करनी चाहिए। आपने डिस्क्राइब किया, दी गई है। अब तो मैं जिस तरह से 2014 में 18 में हमारी 14 सीटें ली, हमसे लेके किसी और को दी गई। चलो फिर ये सीट भी एमक्यूएम की थी, एमक्यूएम से लेके इनको दे दी गई। चले भाई आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, आप एमएनए बन के पार्लियामेंट में चले जाएं। इनको सिर्फ जातिया इसलिए दी गई, मिफ्ता को नहीं देनी। तो उस पर पॉलिसी मुस्लिम लीग उनके अगेंस्ट थी डॉक्टर साहब। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पीटीआई एमक्यूएम को क्यों नहीं दी? पीटीआई को क्यों नहीं दी? अभी भी पीएसपी को क्यों नहीं दी? टीएलपी को क्यों नहीं दी? ये ज्यादा लंबे ज्यादा मंदोखेल भाई देखें, आप भी बेहतर समझते हैं। आपको पता है कराची में मैं सारी अंदर की बातें इस मौके पर नहीं खोलना चाह रहा। अभी मंदोखेल भाई को पता है कैसे मिली, कैसे नहीं मिली, कहाँ चीजें। इसका मतलब कल वाली सीट भी हमें कहाँ स्टेप मैनेज, कहाँ पे चीजें। इसका मतलब कल वाली सीट भी मिलने वाली है। अभी हम इत्तेहादी है, इसलिए मैं वो कहते हैं ना हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत अपने मामला पीछे रख रहा हूँ। सारा खोल दिया आपने, अब कहाँ हिफ्ज़ो। मैं ये कहता हूँ कि अगर बकौल इनका 249 दी गई है तो कल वाली सीट भी हमें मिलने वाली है। दे देंगे सर। अभी से एतराज लगा दो दांजली का, दे देंगे। अभी से लगा लो आरो का। अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। अब लेने एक सवाल करना, अब लेने नहीं देंगे। अच्छा, अब लेने नहीं देंगे। चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। होना चाहिए ऐसे ही कि जी मैटर जो है वो। और एक आखिरी बात डॉक्टर साहब, अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, सबका है, जितना पीएसपी का इतना एमक्यूएम का भी। लेकिन सर माजरत के साथ अल्लाह ताला तो सबका है, लेकिन अल्लाह ताला पर मौका भी देता है, फिर छीन भी लेता है, फिर देता है, फिर छीन भी लेता है। सर मेरा एक सवाल है, जनरल सवाल मैं करना चाहता हूँ, मेरे जहन में है, वो ये है कि क्या वजूहत है कि कराची के अंदर
पीपल्स पार्टी में उर्दू स्पीकिंग के बड़े नाम हम सुनते हैं, जनाब मुर्तज़ा वहाब हैं, जनाब वो क्या नाम है आपके वक़ार मेहदी हैं, जनाब वो क्या नाम है आपके ताज हैदर हैं, ताज हैदर हैं, या आपके शैला रज़ा हैं। जो 1988 में लिमिटेशन थी उर्दू स्पीकिंग की, कराची में रिप्रेजेंटेशन पीपल्स पार्टी की, वो आज तक वही है। इनकी ये सारे अहम सीटें तो ले रहे हैं, सरकारी सीटें तो मिलती हैं पीपल्स पार्टी के उर्दू स्पीकिंग कोटा से, लेकिन अवाम में कोई काम नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। एक तो सवाल ये। दूसरा, 70 लाख पठान है, जो मेरी थोड़ी सी इत्तलात है, उसमें पीपल्स पार्टी क्यों नहीं काम करती है सर? देखिए डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी के 4 MNA इस वक्त कराची में, जिसमें से 2 पठान हैं। अच्छा, एक तो आप हुए, एक मैं हूँ कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब हमारा उससे इब्राहिम मैदरी साइड से। अच्छा, वो भी 2 MNA हमारे, दोनों पठान। ठीक है, दोनों पश्तून हैं। अच्छा सर, क्या आप लोग दोनों MNA है? कोई ओहदा हुकूमती ओहदा है आपके पास? बस ये हुकूमती उहदा है, पार्टी ने मेहरबानी। ये यहाँ पे मेरा सवाल है ना सर। नहीं तो ये MNA कोई एजाज नहीं है, आप कराची जैसे, तो ये एजाज नहीं है MNA। नहीं, MNA बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन जो लोग सीट नहीं दे रहे वो 20-20 साल से शैला रजा भी बैठी हुई हैं, वकार मेहदी भी मिनिस्टर हैं, वो भी मिनिस्टर हैं, तो मुर्तज़ा साहब भी मिनिस्टर हैं, तो फला भी मिनिस्टर हैं। अगर आप मुर्तज़ा आप सबको देख ले, आप देख लें, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए सर। एडमिनिस्ट्रेटर कितना काम करे आप देख रहे हैं। मैं ये जितना मुस्तफा कमाल साहब की तारीफ करे, जैसे काम करे, मेरा सवाल नहीं कह रहा सर, मेरा सवाल है, देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से ज्यादा कराची में किसी ने भी काम नहीं किया, ये बात रखिए, कोई शक नहीं। बहुत। मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि 2 सीट माशाल्लाह आपने, 4 सीट में से 2 सीट पश्तून बेल्ट की है, मसलन आप लोगों ने लिए, लेकिन आपको कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। एक सवाल रख रहा हूँ, और जो लोग कराची में एक उर्दू स्पीकिंग की सीट, एक उर्दू स्पीकिंग का वोट नहीं बढ़ा सके 20-20 साल से, वो हुकूमत के ओहदे से चिपके में, तो यह आपकी लीडरशिप देखती नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मेरे लीडरशिप की जो फैसला है वो बिल्कुल बेहतरीन है। मैं इसलिए अपने एजाज़ समझता हूँ, मैं कबाली इलाका ज़ोब कहूँ, कराची से मुझे MNA बनाया पीपल्स पार्टी ने। आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो ना वो बॉर्डर के एरिया पिशीन से, कराची से पीपल्स पार्टी ने MNA बनाया, तो इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है? आप तो ओहदे भी सर दे देते हैं अफगानियों को, जो एक अभी आपने वो मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, वो अफगानियों का क्या ताल्लुक है सर? आप तो ओहदे भी दे रहे हैं। देखिए, मेरे सवाल से आप निकल नहीं सकते, मैंने आपको यहाँ रखा है। मुझे ये बताइए कि क्या वजूहत है, 70 लाख पश्तून है कराची के अंदर, आपने 2 सीट निकाल के दी है, हुकूमती ओहदा आपके पास नहीं है। उर्दू स्पीकिंग 19, मैं भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं बताऊँ आज आपको, और जितना काम उस ज़माने में उर्दू स्पीकिंग लोगों ने वहाँ किया वही आज तक महदूद है। उसके बाद तो 88 के बाद हमने कराची में कुछ नहीं देखा। डॉक्टर साहब अगर आप मेरे, जो नजीब का ज़माना था, जो अमीर हैदर काज़मी साहब का ज़माना था, जो साथी इसाक का ज़माना था, जो फ़हीमुज़्ज़मा साहब का ज़माना था, उससे एक वोट आगे नहीं है, लेकिन 20-20 साल से बैठे हुए हुकूमती। डॉक्टर साहब अगर आप मेरे वाले इलेक्शन में गैलप सर्वे देख लें, तो उस वक्त जियो पे चला था, बाकी चैनल का मुझे नहीं पता, आपके चैनल का, उन्होंने कहा पश्तून वोट पीपल्स पार्टी को पड़ा है। माशाअल्लाह, ठीक है। आज अगर 2 MNA, 4 में से 2 MNA पीपल्स पश्तून है, तो अब सबसे ज्यादा मेजॉरिटी पश्तूनों का पीपल्स पार्टी में है, ANP में नहीं है, PTI में नहीं है, दूसरी जगह पे नहीं है, पीपल्स पार्टी के। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं और आगा रफ़ीउल्लाह साहब अपने लिए एजाज़ समझते हैं कि हमें दूर दराज इलाके से पीपल्स पार्टी ने कराची में MNA बनाया, तो हमारे लिए तो ये खुशनसीबी है। बाकी इंशाल्लाह मैं ये समझ रहा हूँ कि मुर्तज़ा साहब अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। आप भी तो थोड़ा सा मिनिस्टर बन जाते हैं। नहीं कोई डॉक्टर साहब मैंने बन के कोई बहुत नहीं है। कराची में कितनी पश्तून आबादी होगी? 70 लाख से 70 लाख से ऊपर ही है। ऊपर ही है ना जी, 70 लाख से ऊपर। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये तो एक जर्नल क्वेश्चन मैंने दिया है जी। आप ये आगे पूछूंगा सर 240 पे आके आपसे। एक बड़ा ग्रुप है वहाँ पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, पता नहीं कौन से इलाके में, इसी 240 में बहुत बड़ा ग्रुप है सर जो पीपल्स पार्टी को वोट, अंसार ग्रुप है, अंसार ग्रुप पीपल्स पार्टी के लिए। अच्छा, क्योंकि मैं लड़ा था उस ज़माने में लियाकताबाद एरिया फला, और मुझे किसी ने कहा ये डॉक्टर साहब इसके मुकाबले में अल्ताफ़ हुसैन साहब लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा सर मैं कहाँ पीदी। कहते सुनो कवरेज बराबर आएगी, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना तो लिखा जाता है फला वर्सेस फला, तो मैंने कहा खड़े हो जाते हैं, अल्लाह मालिक है। कायम खानी साहब,
जाहिर है आपको तो इस बुनियाद पे वोट नहीं मिलेगा कि आपने वहां कोई काम किया है, क्यों, और पुराने काम जो होंगे वो होगा। लेकिन यहाँ जब आप जा रहे हैं तो क्या आप उनसे, आवाम से क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसी क्या जो आप कहना चाहेंगे कि मुझे वोट दीजिए? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे जो अफसोसनाक बात वो ये है कि लांडी में मसले तो बहुत हैं, लांडी और कोरंगी में स्पेशल, जो पर्टिकुलर मैं NA 240 की बात करूं जहां से मैं इस वक्त कैंडिडेट हूं, लेकिन सबसे बुनियादी मसला पीने का पानी का है। अच्छा, पीने का पानी वहां पर बिल्कुल नापेद है, और इस गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी है वहां पर, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं। कितने अरसे से होगा? अच्छा, मैं तो अभी 1 माह से जब मैं कन्वेंसिंग कर रहा हूँ अपनी, तो उस वक्त जब हम इलाकों में गलियों में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात मैं बाबांगे दहल कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़रूर शिकायत तो ज़रूर करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम है, हमारे मसाइल हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त जो बरस से जिनको मैंडेट मिलता रहा है, उस इलाके के अवाम, हम कहने को तो कह देते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा काम वहाँ पे है, वहाँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, सबसे ज़्यादा शोधा है उन इलाकों से, लेकिन उसके बदले में दिया क्या? मतलब सोचने की बात, समझने की बात ये है कि दिया क्या? वो कहते हैं मोहब्बत में हमें वोट, उस किसी कहने से नहीं, आप जाके देख लें, पीने का पानी आज तक हम नहीं दे सके। अच्छा, पीने का पानी नलका नहीं लगा सके, आप पीने के पानी की बात कर रहे हैं, इन दोनों ने वहाँ नलका नहीं लगाया। वाटर बोर्ड का काम है सर, नलके तक पार्टी का काम नहीं, वाटर बोर्ड का काम है। वाटर बोर्ड का एक जमनी सवाल करूं, क्या काम वाटर बोर्ड का? एक जमनी सवाल करूं, हमने तो नहीं दिया है, 4 साल दुनिया का नंबर 2 मेयर रहा है, मैं एक प्रोजेक्ट बताऊं, आपके उस इलाके में, वो आप बता दें, आपके उस इलाके में नहीं किया, 240 वहाँ पानी पहुंचा नहीं था, पहुंचा दिया। जी सर, बताइए। एक बात मेरी कंप्लीट होने दी। दुनिया के बेस्ट मेयर, ये मेरे और आपके से नहीं हुआ ना, मतलब अमेरिका पागल नहीं है, अमेरिका जैसा शहर मुल्क बुलाकर अगर किसी को सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड दे रहा है, तो ये तो ऑनर की बात है ना, मेयर कॉन्फ्रेंस के अंदर। बैन-ए-अक़वामी साजिश नहीं है। सुने, रहा सवाल ये कि मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं, वहाँ पर पीने का पानी जो मैंने मसला बयान किया, हम अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, लोग हम अपना मसला तो ज़रूर बयान कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त जो बरस से जिनको मैंडेट मिलता रहा है, वो इन इलाकों में जा नहीं सक रहे हैं। मैं ऑनर आपकी बात कर रहा हूँ, लोग गंदे अंडे मार रहे हैं, टमाटर मार रहे हैं। कौन कैंडिडेट कौन है आपका सर? हमारे साथ कोई ऐसा वाकया नहीं, कैंडिडेट कौन है सर? इनके साथ सुन कैंडिडेट हमें तो लोग सर लाडी रफीउद्दीन फैसल नहीं, ये तो वो हमारे अबू बकर सिद्दीकी भाई, आपका अबू बकर। डॉक्टर साहब सुन ले मेरी राब्ता कमेटी, हम लोग जा रहे हैं, लोग फूलों के हार पहना रहे हैं, लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, उनको एक होप, एक उम्मीद हो चली है, इसलिए कि जिन लोगों ने वोट दिए वो आज भी उन्हीं आवाम के पास चूरन यही बेच रहे हैं कि अपना वोट अपनों के लिए, अपना भाई अपनों को आपने दिया क्या यार? आप नारा लग रहे हैं, अपनों को आपने सिवाय परेशानियों के, तकालीफ के, दुख के आपने कुछ भी नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करते हैं, ये फूल देने वाले, ये सामने कैमरा है और आप कैंडिडेट हैं, ये मौका मैं आपको दे रहा हूँ, इन लोगों को नहीं दूंगा। जी। क्यों? क्योंकि ये कैंडिडेट नहीं है, इसलिए आपको दे रहा हूँ, ये पूरी दुनिया सुन रही है। वो फूल फेंक रहे हैं, आप क्या देंगे उन्हें? सर मैं यही बता रहा हूँ, हम तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह से, हम तो जब भी वोटर के पास जाते हैं हम ये कहते हैं, कोई हम ये नहीं कह रहे कि हम दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहा देंगे, हम ये जरूर बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करें कि जब अल्लाह ताला हमें कामयाब करे तो साथ में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे खैर के काम ले ले और इंसानों की भलाई की काम ले लें, उन इंसानों की कमाई के वो भलाई के काम ले लें जो इंसान आज परेशान है। यकीन करें, मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ कि लोग वहाँ पर नहाने के लिए अपने आज कल हमारे पास एक बुजुर्ग आए वहाँ पर कैंप पे बैठे हुए थे, बोला आप यकीन करें कि मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं लांडी से खोखराबाद जाता हूँ, संडे को जब छुट्टी होती है बच्चों को लेकर नहाने और कपड़े धोने के लिए, ये आलम है वहाँ पर। पीने को पानी नहीं मिलता वहाँ पर लोग, अच्छा वहाँ पर पानी तो है, पानी वहाँ पे हाइड्रेंट में मौजूद है, जो इलीगल हाइड्रेंट वहाँ पर पानी मौजूद है, वहाँ का जो टैंकर माफिया पानी वहाँ पर मौजूद है। अब ये आप अपने सोर्सेज से पता चला कि कौन है, और वहाँ के जो अरकान असेंबली पानी देंगे सर इनको आप 240 वालों को? सर कोशिश करेंगे दिलो जान के यही साथ, तो नेक नीति के साथ, नेक नीति के साथ हम ये कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, लड़कर देंगे आपसे, छीन के। डॉक्टर साहब मैं अपने हल्के की आवाम से वही तो कह रहा हूँ, छीन के देंगे। डॉक्टर साहब मैं आपके चैनल की तवज्जो से मैं हल्के की आवाम को यकीन दिलाता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया ना तो नेक नीति के साथ, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ लफाजी करके जाऊँ। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो जो भी मुझे टाइम मिलेगा, 6 माह 8 महीना साल जो भी मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर करें, हम जो भी मुमकिन वहाँ के लोगों से मिलेंगे आप, दरवाजा खुला होगा। हम तो मैं अभी बात की बात, डॉक्टर जीतने की बात, एक बात बताऊं, ब्रेक पे जा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, मिलेंगे वहाँ हम लोगों को सर? मैं एक बात पानी देंगे वहाँ सर, मैं यही कोशिश करेंगे सर, डॉक्टर साहब बिल्कुल फाइट करेंगे, दिलो जान के साथ कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा सर, मैं यहाँ पे थोड़ी सी अब आखिरी चीजें हैं। पीटीआई नहीं लड़ रही है जी, तो पीटीआई के आप इत्तेहादी थे, आपने उनको छोड़ा है, उनकी हुकूमत गिरी है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो तकरीबन 29,000 वोट है वो आपके अगेंस्ट जाएगा? सर देखें, मेरे ख्याल में ज़मनी इलेक्शन में 100% कास्टिंग नहीं होती, और वैसे भी ये छुट्टी नहीं है, हॉलीडे नहीं है। हल्के में तो होगी, लेकिन जो एक मजदूर पेशा तबका है या जो सैलरीड पीपल हैं वो निकलते हैं। लाइकवाइज बल्दिया टाउन में जब इनका इलेक्शन था उसमें भी ये हुआ कि जो मजदूर पेशा तबका था, जो हमारा वोटर था, वो बेचारे सब प्राइवेट जॉब करते हैं तकरीबन, वो सब अपने अपने जॉब पे चले गए थे। पीटीआई का जो वोटर है वो इस वक्त जो है वो परेशान है। परेशान ये है कि वो मेंटली तौर पे वो भी डिस्टर्ब है महंगाई के हवाले से। अब वो वोट देता है या नहीं देता, ये उनका डिसीजन है। नहीं, अगर लाइकवाइज मैं एक सवाल है बड़ा कि क्योंकि आपके साथ उनकी हुकूमत गिरी है तो गुस्सा तो आपके अगेंस्ट होगा ना उनका। अगर ये 29,000 वोट में से चले, परसेंटेज कम होगी, वर्किंग डेज है, फर्ज कीजिए 10,000 वोट पड़ गया इनका, दिया है उन्होंने जाके, तो क्या आप समझते हैं कि वो आपको देंगे? सर अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो अब ये एक सेंस प्रेवल कर रहा है कराची हाइट्स में लोगों में कि जो उनकी हकीकी नुमाइंदा जमात है वो एमक्यूएम पाकिस्तानी है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई यहाँ बैठ के क्लेम कर रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने पिछले दिनों में या सालों में जहाँ से मुंतखब होते आए तो लोगों को कुछ नहीं दिया, इसी एमक्यूएम पाकिस्तान ने उन लोगों को पहचान दी जो आज लीडर बने हुए हैं। इसी एमक्यूएम पाकिस्तान ने उन लोगों को अंदरूनी सिंध से उठा के वजीर बनाया जो आज लीडर बने हुए हैं। इसी एमक्यूएम पाकिस्तान ने 88 से लेके आज तक, वो तो फिर अल्ताफ भाई को क्रेडिट आज तक आप दे देना, दे दें, बाय डिफॉल्ट तो वही है ना, आप दे दें, बाय डिफॉल्ट वही है, आप दे देना। अब ये जिन साहब का नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनको भी जो मेयर बनाया तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने बनाया, और ये पूरा टीम वर्क था। डॉक्टर साहब लंदन, मेरा सवाल, मैं आता हूँ ना, मुझे अपना बता, मुझे एक मिनट दे दें। स्ट्रक्चर था, नीचे यूनिट था, सेक्टर था, यूसी था, काउंसिलर था, टाउन नाजिम था, काउंसिल था और पूरा पार्टी था। तब जाके एमक्यूएम पाकिस्तान ने डिलीवर किया यहाँ पे शहर में। फंड कौन लाता था? वफाक से फंड वफाकी वज़रा लाते थे मुशर्रफ से, यहाँ से सूबाई वज़रा, फाइनेंस मिनिस्टर हमारा, वजीर बल्दियात हमारा, वजीर दाखिला हमारा। तो सिटी नाजिम को जो फंड मिलता था तो वो उसने काम कराया, उसके साथ हम भी उस वक्त यूसी नाजिम थे, हम भी इलाकों में करते थे। अब ये कोई कहे कि मेरा विजन था, तुम्हारा क्या विजन था? एमक्यूएम का विजन था जो तुम इतना सक्सेसफुल रहे। और आपको पता है शुरू में क्या कहा मुस्तफ़ा कुदाल, कराची वालों ने पूरे शहर को खोद दिया था, एमक्यूएम ने जाके लोगों को कन्विंस किया, उस वक्त पूरे शहर में इंक्रोचमेंट हुआ था। ठीक है, ठीक है। आखिरी बात, तो मैं समझता हूं कि मोहसिन कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए। आप जिस पार्टी में तो अलग पार्टी है सर, बहुत से लोग होते हैं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, सियासी पार्टी अलग हो गई है, मैं किसी शख्सियत पे बात ही नहीं कर रहा, लेकिन बात आप उधर ही ले जा रहे हैं किसी भी पार्टी के हवाले से। चले, मैं आपको टाइम मेरे पास कम हो गया, कल के लिए पीटीआई वाला आपका जवाब मैं बता रहा हूँ, टीएलपी का वोट भी और पीटीआई का वोट भी इंशाल्लाह ताला 50% नहीं 40% तो एमक्यूएम पाकिस्तान को कल जाएगा। बड़ी बात कर दी सर, बहुत बड़ी बात। मंतू खैल, कहाँ जाएगा ये वोट सर? बस वो जो 40% को मिल रहा है बकाया 60 हमें मिल रहा है उसके तकसीम कर लेते ना, बस ठीक है सर। अच्छा, अब सवाल ये है, मैं दोबारा ये चीज़ कर रहा हूँ, अगर आप एमक्यूएम का देख ले, जो जवाल आया उस जवाल को फिल किए जिस तरीके से भी इनाम दे दे, वो पीटीआई आ गई। पीटीआई जिस तरह जीती है वो भी सबको पता है। इस तरह पंजाब में जो पीटीआई इसको खड़ी है वो सब के सब पीपल्स पार्टी थे, नून लीग तो अपनी जगह पे खड़े, तो लिहाजा इनका ये दावा कि वो पीटीआई हमें वोट देंगे वो पीपल्स पार्टी के नाराज होने के बावजूद इनकी हुकूमत चलो 40% दे, ये बड़ा क्रेडिट की बात है, 40% दे देते। मैं बताता हूँ ऐसा वर्कर में एमक्यूएम को मिलेगा। डॉक्टर साहब, अब अगला सवाल सुनना आपके पास। मैं ये कर रहा हूँ, मैं कराची वालों का मिजाज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल के इलेक्शनों को दोबारा आवाम, कोरंगी की आवाम, 240 की आवाम ये सोच ले कि अगर एमक्यूएम जीते या पीएसबी जीते, ये कुछ नहीं दे सकेंगे आपको। आप देंगे? हम देंगे, हमारा सूबाई हुकूमत है यहाँ पे, लाड़काना को कुछ नहीं दिया आपने, लाड़काना आपको पता है, क्या कहते हैं, सुन लो, आपको पता है दुनिया की जदीद तरीन हॉस्पिटल सिंध में मुझे दुनिया की, कोई शक नहीं, कंबट का देख ले, वहाँ 1 करोड़ 1 करोड़ 20 का इलाज एनआईसीबीडी को भी तो आपने, आप एनआईसीबीडी में मैं रह चुका हूँ वहां से डायरेक्टर सर, एक जमाना था तो बहुत आज के जमाने में रहे, आज जाके देख, आज खराब है सर, आज की दिन में सर्जन रहमान, सर्जन नकवी बाईपास करते थे, आज 15 तारीख आप मानते हैं कि
आज सुबह भी मैं वहां पे गया मरीज को देखने के, आज सुबह आज गए? अच्छा, मैं ठीक है, मैं आज का नहीं देखा। अच्छा, आप कायदे अवाम यूनिवर्सिटी देखिए, जब उसमें नवाबशाह में आप वहां पे एनआईसीवीडी देख के आप शक्कर का देख ले, आप मेडिकल एंड एजुकेशन के, अच्छा फिर थर को देख ले, टाइम नहीं है, थर को देख ले। मैं यही कहूंगा आखिरी बात कि अवाम जो ना वोट जाया पीएसबी एमक्यूएम पे ना करे, आप पर करे, ताकि आपको काम मिले। जी डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि एक हमारे दोस्त ने फरमा दिया है कि मैं इस बात को करना जरूर नहीं समझता क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, नहीं टॉपिक, लेकिन मैं इसलिए बात जरूर समझूंगा कि तो दिया जाता है कि पार्टी के आपके ऊपर एहसानात हैं, ये इन्होंने कहा कि नाम लिए बगैर, जाहिर है वो कि दोनों से लागे वजीर बनाया बड़ा, लेकिन ये बात कंप्लीट कर देना, आगे मैं कर देता हूँ कि जिनको लागे वजीर बनाया ना, उन्होंने जिंदगी के 33 साल दिए, पूरी जवानी दे दी। वो शख्स मैं हूँ, लफ्ज माजिर बोलना, जिए माजिर बोलना कराची हैदराबाद में बहुत आसान था। मेरा ताल्लुक जेम्साबाद, मीरपुर खास के एक इलाके जेम्साबाद से, सिंधियों के बीच में रहकर लफ्ज माजिर 34 साल पहले मैंने 1988 का इलेक्शन पतंग के निशान पे लड़ा, मैंने कॉन्टेस्ट किया 34 ईयर्स अगो, 34 साल पहले वो शख्स मैं हूं, ठीक है ना। 6 बहनों को मैं अकलौता भाई, बोलना बड़ा आसान है कि वजीर बना दिया, भाई वजीर बनाते तो पूरी जवानी लगा दी ना, माँ बाप की खिदमत किए बगैर बने, मेरे नाम में अपनी बात कर, हमने लगा ना। वो 33 साल किसी को नजर नहीं आएंगे, पता नहीं कितने वो 33 साल किसी को नजर नहीं आएंगे, कितने वजीर मैंने वो 33 साल नजर नहीं आएंगे, लोगों को याद भी नहीं है। जिंदगी लोगों ने लगा दी, लोग चलो हमें तो फिर भी नाम शोहरत इज्जत मिली ना। ऐसे 30,000 लोग शोधा कब्रिस्तान के अंदर मदफून हैं, जिनकी बेवाएं, जिनके बच्चे परेशान हैं, उनको कोई 1000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। बात करते हैं अपने वोट अपनों के लिए, ये क्या बात कर रहे हैं अपने वोट अपने के लिए? आपका आखिरी है, ये जो वोट है पीटीआई का किस तरफ जाएगा सर? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, किसको कल डॉक्टर साहब शाम को 40 ही किसी के कहने इन्होंने निकाला है, देखो गिराया, कहते हैं हमें वोट मिलेगा। कराची में चलो एक हल्का तो लाडी वाला हल्का चलो छोटा हो गया होगा, कराची पूरे कराची में सारे जहां 20 सीटें 19 सीटें मिलती थी कराची में एमक्यूएम को, वो 4 सीटों पर सिमट कर आ गई है, और कल का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा एमक्यूएम कहां खड़ी है। तो आप समझते हैं ये बड़ी बात है, लेकिन समझता सवाल ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई का वोटर जो है वो तकरीबन 29,000 है वहां पे, तो वो अगर चले परसेंटेज गिरेगी लेकिन 10,000 वोट भी किसी को पड़ेगा तो फर्क सामने आता है। वैसे सर आप क्या समझते हैं कितना वोट मिल जाए कि आप जीत जाएंगे वहां? बस बिल्कुल आखिरी ये डॉक्टर साहब ये कॉस्टिंग पे है, देखो टोटल 5,30,000 वोट की करीब है, लेकिन 37% इसका रेशियो है, टर्न आउट आया था जनरल इलेक्शन में। डॉक्टर साहब इनके इलेक्शन मंदोखल साहब जब कितना मिल जाए आपको यार, पब्लिक आपको उतनी दे दे सर, जीत जाएंगे आप, कितना मिल जाए? सर मैं तो चाहता हूँ कि 5,30,000 वोट सारे सर 100% मुझे ही मिल जाए। चले सर आप थोड़ा सा इसका मतलब नहीं जीतना आप नहीं बताएंगे सर, इस पे कमेंट्स करेंगे कितने वोट आपको मिल जाए? 61,000 थे आपके वोट सर, अगर मैं 30,000 भी मिल जाए हम जीत जाएंगे। 30,000 मिल जाए जीत जाएंगे, और अगर 30,000 नहीं मिला मैं आपको हकीकत ये बता रहा हूँ, 30,000 नहीं मिले तो 25 मिल जाए जीत जाएंगे, और अगर 15 इलेक्शन है 15 मिले फिर भी जीत जाएंगे। कादर ने कितने लिए थे? अब 15 पे जीत जाएंगे। वो तो 16,000 कोरोना था, रमजान का महीना था, सख्त गर्मी थी ना, जीतना हमने। अच्छा रमजान का महीना और हमारा पूरा डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला कल शाम को पता चलेगा, मिल जाएगा। 240 का इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकाबला है, इसमें कोई शक नहीं है पीएसपी और एमक्यूएम के दरमियान, और एक लिहाज से तो दोनों माशाल्लाह सेम सिचुएशन में रहे, लेकिन अब मंदो खाल कह रहे हैं कि ये अगर काम कराना है तो मेरे पास आओ, मेरे पास ताकत भी है, इख्तियार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। बाकी वोट किसको देते हैं कल देख लेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।